सर जी, हमें अपने बच्चे का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में कराना है। इस विद्यालय की श्रृंखला में हमने बहुत सारे विद्यालय बताए हैं पेरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल, दैट इज सन जेवियर्स हाई स्कूल। क्या कब निकलता है नोटिफिकेशन, एज कितना चाहिए, क्या फ़ी लगता है सर, सिलेक्शन होने की समय, कितने स्टेप में बच्चों का सिलेक्शन होता है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल। जी हाँ, नमस्कार पटना। सन जेवियर्स हाई स्कूल पटना वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पटना में हर एक साल इंटरव्यू और इंटरेक्शन के मेथड से जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का ही हो पाता है। दिस इज द रियलिटी। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल करने वाले हैं। हम देखेंगे पेरेंट्स की एडमिशन का डेट कब होता है सर। अमूमन देखा जाए पेरेंट्स, तो बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि एडमिशन्स मार्च में शुरू होता है या फरवरी में शुरू होता है या होता होगा। ये मिसकॉन्सेप्ट आप हटा दें पेरेंट्स। अमूमन जो भी वैकेंसीज आजकल आ रही हैं अगस्त से ही शुरू हो जा रही हैं। जी हाँ, अगस्त, इसी अगस्त से 25-26 का नहीं, 26-27 का सेशन शुरू हो जाएगा। तो जो भी पेरेंट्स अटेंटिव हैं अपने बच्चों के नामांकन के लिए बिहार पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में, तो ये वीडियो बस उन्हीं के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर सन जेवियर्स हाई स्कूल अपना एडमिशन नोटिफिकेशन पिछले साल कब निकाला था और इस बार कब निकाल सकता है। पिछले बार अगर डेट देखा जाए पेरेंट्स, यानी 2024 में, तो 2024 में 25-26 का एडमिशन नोटिफिकेशन संत जेवियर्स हाई स्कूल ने 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 को निकाल दिया था। इस सेशन के लिए 25-26 के लिए जो है वो उसने निकाल दिया था, 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024। तो इस डेट को आप याद रखिएगा। अमूमन जो वैकेंसीज आउट होती है वो पहले से ही आउट कर दी जाती है अगस्त में। हर एक बार अपने वीडियो के माध्यम से बताते जा रहे हैं कि अगस्त में डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट करने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सर कब फॉर्म भरने का डेट है। यही डेट आता है 15 से 31 दिसंबर 2024। इस साल जो डेट रहने का अनुमान है वो सेम है, 15 से लेकर 31 दिसंबर 2000। उसके बाद इसका जो है इंट्रैक्शन डेट आता है। पिछले बार ये 9 जनवरी 2025 को ये डेट आ चुका था। इस बार हमको लग रहा है कि 26 में चीज़ें होंगी। 12-13 तारीख तक बच्चों का इंट्रैक्शन भी हो गया था जनवरी महीने में, और सारी चीज़ें उसके बाद जो है वो हो जाती हैं पेरेंट्स। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पे मांगे जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशंस की रेस में अगर देखा जाए पेरेंट्स, तो अमूमन बहुत तरह के डॉक्यूमेंटेशंस हर एक साल पेरेंट्स से मांगे जाते हैं। इसको आप अच्छे से डायरी में नोट डाउन कर ले कि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अमूमन बिहार के जो भी स्कूल हैं लगभग सेम फॉलो करते हैं, लेकिन 2-3 डॉक्यूमेंटेशंस कुछ ना कुछ हर एक स्कूल का डिफरेंट रहता है पेरेंट्स, जो कि हम अपने वीडियो के माध्यम से हर एक स्पेसिफाइड स्कूल का अलग अलग बता रहे हैं। अगर हम सन जेवियर्स की बात कर ले तो डॉक्यूमेंटेशंस में ये डॉक्यूमेंटेशन पिछले साल मांगे गए थे। पहला जो मांगा गया था वो मांगा गया था फोटो कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल ले, कलर प्रिंट आउट होना चाहिए, अमूमन अच्छा रहता है। और जो भी एडमिट कार्ड आपको अपलोड मिलेगा उसका भी आप प्रिंट आउट ले लें। ये चीज़ें आपको एडमिशन के समय भी ज़रूरत पड़ने वाली है पेरेंट्स। इसके बाद है वो है 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड्स एंड 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ ऑफ द फैमिली, यानी 3 बच्चे का फोटोग्राफ और 2 पेरेंट्स का फोटोग्राफ होना चाहिए। पेरेंट्स में माता पिता और बीच में बच्चे का फोटो आपको क्लिक करवा के पहले से ही रख लेना है। ये जो फोटो वाली चीज़ें हैं वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाती, क्योंकि आजकल फोटोग्राफी बहुत इजी हो चुकी है और 5 to 10 मिनट्स इज एनफ टू हैव 2 or 3 or 5 फोटोग्राफ्स। उसके बाद वो चीज़ें हैं वो है ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपी ऑफ द DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। ये चीज़ें आपको पहले से ही बनवा कर रख लेनी होंगी, चूँकि ये चीज़ें आपको एडमिशन फॉर्म में अपलोड करना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे सर नहीं होगा तो काम नहीं चल जाएगा। जी नहीं, अगर आप बिना DOB के यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के यानी बिना जन्म प्रमाण पत्र के आप अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म तो पहले रिजेक्ट होगा, पैसा आपका बर्बाद होगा और समय भी आपका जाएगा। तो आपको पहले से ही DOB बच्चे का बनवा कर रेडी कर लेना है, अगर आप कोई भी स्पेसिफाइड विद्यालय में नामांकन लेने की सोच रहे हैं या सोचने वाले हैं नए सेशन के लिए पेरेंट्स। उसके बाद आपके पास जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों होने चाहिए। चीज़ें इंट्रैक्शन के समय भी वेरीफाई की जाती है टीचर्स के द्वारा। तो DOB बहुत इंपॉर्टेंट है। अब DOB कहाँ का होना चाहिए सर, ये भी एक प्रश्न जो है पेरेंट्स के दिमाग में कौनते रहता है। देखिए, अगर हम जेवियर्स की स्पेशली बात करें तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मांगा गया है DOB, नगर निगम
तो कहाँ का नगर निगम? इफ़ यू वांट योर किड्स टू बी इन द टॉप 10 टॉप 5 स्कूल इन पटना बिहार, प्रीफर द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके बाद अगर हम बात करें सर हेल्थ कार्ड ऑफ द चाइल्ड, ये चीज़ें मांगी गई है। बच्चे का हेल्थ कार्ड होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये चीज़ें बहुत सारे पेरेंट्स को लगती है सर हेल्थ कार्ड नहीं होगा तो काम नहीं चल जाएगा। जी नहीं, काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं पेरेंट्स। और हजारों बच्चे ऐसे विद्यालय में, पटना के जो भी नामी ग्रामीण विद्यालय हैं उसमें जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को टीचर्स ध्यान से देखते भी हैं और इन तथ्यों की जानकारी उनके पास एक सीट होता है, उसमें वो टिक करके एज ए सेव रखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये आपके केयरफुलनेस को दिखाता है, ये आपके अटेंटिव, कितने अटेंटिव पेरेंट्स हैं आप, वो भी दर्शाता है कहीं ना कहीं टीचर्स को। तो हेल्थ कार्ड भी बच्चे का इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो में हम बोलते आए हैं। जेवीएस के लिए भी हेल्थ कार्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो चीज़ें निकल के आती हैं, वो है आधार कार्ड। क्या बच्चे का आधार कार्ड जरूरी है सर? देखिए पेरेंट्स, पिछले बार के जो नोटिफिकेशन में ये दिया गया था कि अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो चलेगा, अन्यथा नहीं है तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। एज ऑप्शनल में ये दिया गया था, लेकिन पिता और माता यानी फादर और मदर का आधार कार्ड मैंडेटरी है और इस साल भी ये चीज़ें मैंडेटरी रहने वाली हैं। तो हमें लगता है कि अमूमन हर एक फादर और मदर का आधार कार्ड तो होगा। बच्चे का अगर आप थोड़ा सा विचार कर लें, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सर हमको कराना ही है ऐसे विद्यालयों में या पटना के अच्छे विद्यालयों में, तो आधार कार्ड कैन बी प्ले अ गुड रोल इन सिलेक्शन ऑफ द किड्स। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर फी क्या है इस विद्यालय का? देखिए पेरेंट्स, एक बात समझने की बात है कि संजीवनी हाई स्कूल पटना का एक ऐसा विद्यालय है जो कि 2 बोर्ड ऑफर करता है। पहला वो है ICSE बोर्ड और दूसरा है BSEB बोर्ड, यानी ICSE और हम सिंपल भाषा में बोले तो बिहार बोर्ड ऑफर करता है। दोनों बोर्ड्स के एग्जामिनेशन पैटर्न अलग अलग होते हैं, दोनों बोर्ड्स के क्लासरूम के बिल्डिंग्स अलग अलग है और दोनों बोर्ड्स की पढ़ाई लिखाई भी बहुत हद तक बहुत सारे गार्जियंस जो हमसे बात करते हैं इंस्ट्रक्शन मेथड्स में या बहुत सारे कॉल्स के माध्यम से, उनका कहना है कि दोनों की पढ़ाई लिखाई भी कुछ भिन्न भिन्न है। अगर आपके बच्चे भी संजीवनी हाई स्कूल में पढ़ते हैं, ICSE के बच्चे हैं या बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमारे जो गार्जियंस हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, उनको ज़रूर बताइए कि संजीवनी का बिहार बोर्ड की पढ़ाई लिखाई कैसी है और जो ICSE बोर्ड ऑफर करता है संजीवनी हाई स्कूल, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है और दोनों में कितना डिफरेंस है। जहाँ तक हमें मालूम है, जो कि पेरेंट्स के थ्रू मालूम चलता है, बहुत सारे पेरेंट्स हमसे बात करते हैं, उनमें ये चीज़ें निकल के आती हैं कि पढ़ाई लिखाई में अंतर तो है सर। उसके बाद अगर हम बात करें कि फ़ी कितना देना होगा, तो अगर फ़ी की बात करें तो दोनों का फ़ी अलग अलग है पेरेंट्स। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ICSE बोर्ड का। तो ICSE बोर्ड में फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का फ़ी आपको जो है वहाँ पर पे करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बोले तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपको फ़ी नामांकन के समय ही जमा करना होता है और जो फ़ी अमूमन जमा करना होता है वो कैश में जमा करना होता है। ये चीज़ें साफ साफ संजीवनी हाई स्कूल के नोटिफिकेशन में दी गई थी। पिछले साल का हम बता रहे हैं पेरेंट्स, इस साल का अभी तक नहीं आया है, वो दिसंबर में ही आएगा, लेकिन अमूमन लगभग यही चीज़ें वो फॉलो करते हैं। तो अगर हम बात करें कि सर कितना देना होगा अगर हम अपने बच्चे का नामांकन ICSE बोर्ड में LKG में कराना चाहते हैं, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो आपको फ़ी वन टाइम वहाँ पे करना है पेरेंट्स, वो है 43,150 रुपीज़, यानी 43,150 रुपये। अगेन आई रिपीट, 43,150 रुपये कैश में आपको विद्यालय को देना होगा, जिसमें आपका अप्रैल से लेकर सितंबर तक ट्यूशन फीस तो है ही और नामांकन शुल्क भी है इसमें जुड़ा हुआ है। अब कोई पेरेंट्स पूछेंगे सर एडमिशन फीस क्या है ICSE बोर्ड का? तो एडमिशन फीस जो है यहाँ पर बताया गया है पेरेंट्स लगभग 32,000 रुपीज़, यानी 32,000 रुपये यहाँ पर एडमिशन शुल्क फर्स्ट क्वार्टर का फीस लेकर है, यानी ट्यूशन फीस लेकर फर्स्ट क्वार्टर का जो चार्जेस आपको पे करना होता है वो है 32,000 रुपये। मोटा मोटी मिलाकर जो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा वही है 43,150 रुपीज़। और वही अगर आप बिहार बोर्ड में नामांकन लेने जा रहे हैं पेरेंट्स, तो आपको फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर का फीस जमा करना होगा, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो आपको फ़ी वहाँ पे करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द एडमिशन चार्जेस ऑल्सो 41,105 रुपीज़, 41,105 रुपये। तो लगभग 2,000 का अंतर है पेरेंट्स सर ICSE बोर्ड में। अब हम बात कर लेते हैं सर नंबर ऑफ सीट्स अमूमन कितनी निकाली जाती है। पिछले बार LKG का भी सीट निकाला था संजीवनी हाई स्कूल ने, क्लास 1 2 3 4 5 6 8 तक की सीटें पिछले बार संजीवनी हाई स्कूल ने निकाला था पेरेंट्स।
अब दो तरह की वैकेंसीज संजीवियस हाई स्कूल निकालता है पेरेंट्स। पहला है वो है रेगुलर वैकेंसीज, जो कि LKG की अमूमन हर एक साल आती है और आते ही है, दैट इज फॉर श्योर। और दूसरा होता है कैजुअल नेचर की वैकेंसी, जिसमें क्लास UKG क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का नामांकन होता है। तो पिछले बार क्लास 8 तक के बच्चों के नामांकन के लिए अलग अलग सीटें निकाली गई थी, कुछ ज़्यादा कुछ कम, हर एक बोर्ड्स के लिए अलग अलग निकाली जाती है। यानी ICSE बोर्ड की सीटें अलग निकाली जाती हैं और बिहार बोर्ड के बच्चों की सीटें अलग अलग निकाली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आता है, मुद्दा निकल के आता है कि सर सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों का। देखिए पेरेंट्स, सिलेक्शन को अगर हम बांटने का प्रयास करें तो 3 लेवल में हम बांटते हैं। पहला होता है इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, दूसरा होता है इंटरेक्शन ऑफ द पेरेंट्स और तीसरा होता है रिजल्ट। पहला हम बात कर लेते हैं बच्चों के बारे में, इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट। इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट में 3 लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट द फाउंडेशन लेवल, इसमें आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी लेवल के क्वेश्चंस हमारे बच्चों से पूछे जाते हैं। सेकंड द रिटन एग्जामिनेशन एंड थर्ड द सेलेक्टेड क्वेश्चंस और द क्वेश्चन दैट हेल्प यू टू गेट सेलेक्टेड इन द संजीवियस हाई स्कूल। पहला इंट्रोडक्शन लेवल में बच्चों से अमूमन जो इंट्रोडक्शन के सवाल होते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, इस तरह के सवाल अमूमन बच्चों से पूछे जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में देखा गया है कि वो इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस या इंट्रोडक्शन लेवल के सवाल में बच्चे कुछ भयभीत हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे तो बोल ही नहीं पाते हैं। आता हुआ सवाल जो कि आप अमूमन घर में बच्चों से पूछेंगे तो वो बोल देंगे, इंटरेक्शन या इंटरव्यू में नहीं बोल पाते हैं पेरेंट्स। और दूसरा है वो है रिटन एग्जामिनेशन। क्या सर पेपर दिया जाता है? ऐसा नहीं है हरगिज, वहाँ पे एक वाइट सीट बच्चों को दिया जाता है जिस पे कुछ अक्षर होते हैं जो कि लिखने के लिए पेरेंट्स टीचर्स के द्वारा बोला जाता है। कुछ सवाल होते हैं जो कि बच्चों को लिख के दिखाने होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि बच्चों को लिख के दिखाने होते हैं। और थर्ड जो है वो सिलेक्शन क्वेश्चन होता है, जिसमें अमूमन थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट से स्पेलिंग्स हो गए हैं, थोड़ी ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ी टीडियस हो पेरेंट्स। और ये चीज़ें ही बच्चों को सिलेक्शन पैरामीटर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा पेरेंट्स इंटरेक्शन। अब ये अमूमन होता है कि देखिए संजीवियस हाई स्कूल में पिछले साल बहुत सारे हमारे गार्जियंस गए थे, इसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। जो कोर कॉन्सेप्ट वहाँ पे निकल के आता है, पहला तो है कि बच्चों की बोलने की शैली अच्छी होनी चाहिए, बच्चे का इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास हमें करना है पेरेंट्स। और दूसरा है इंटरेक्शन का कोऑर्डिनेशन, पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन, पेरेंट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं बच्चों से, पेरेंट्स कैसे बात करते हैं, वो भी चीज़ें जो टीचर होते हैं वहाँ पर वो जांच लेते हैं या उन्हें दिख जाता है वो चीज़। तो इस पर भी ध्यान देना है। वी हैव आवर ऑनलाइन क्लासेस विच इज़ गोइंग ऑन लाइव। अलग अलग बैचेस हैं हमारे फॉर LKG, फॉर UKG, फॉर 3, 4, 5, 6, 7, 8। इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द पटना टॉप 10, टॉप 20 स्कूल, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेस टू इन द टॉप 10, टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। ऐसे ही प्रीमियम और ऑथेंटिक कॉन्टेंट के लिए हमारे वीडियोज़ को जरूर सब्सक्राइब कर ले पेरेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का नामांकन बिहार के यानी बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो, तो ये चैनल सर जी पटना बस आप ही के लिए है। मिलते हैं अपने को अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।